ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगा कि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, शुरू करते हैं, तो हमारे घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों पूजा पाठ करने के बाद हमारे घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं? और जो जितना अधिक पूजा पाठ करता है उसके अंदर उतनी ही अधिक परेशानियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। कौन है जो ऐसा करता है? इस वीडियो में इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। चर्चा करने से पहले मेरा निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए उसे ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, इस संसार में दो तरह की शक्तियां हैं। एक पॉजिटिव शक्ति है, दूसरी नेगेटिव शक्ति है। सकारात्मक शक्ति और नकारात्मक शक्ति। जब हम पूजा पाठ करते हैं, शुरू करते हैं, तो हम सकारात्मक शक्ति को अपने घर में स्थापित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं। तो देव शक्तियां जितनी भी हैं वो सभी सकारात्मक हैं, और किन्हीं भी देव शक्ति की, चाहे कोई भी हो, चाहे हनुमान जी हों, चाहे माता काली हों, चाहे माँ दुर्गा हों, चाहे भगवान शिव हों, चाहे श्री भैरव जी हों, चाहे हनुमान जी हों, कोई भी हों, किसी की भी हम पूजा पाठ करना जब शुरू करते हैं तो अक्सर हमारे सामने ये समस्या पैदा हो जाती है कि जो जो हम पूजा करते हैं त्यों त्यों हमारे घर में परेशानी बढ़ती है। साथ ही साथ घर में परेशानी बढ़ती है, वो तो बढ़ती ही है, हमारे शरीर में परेशानी बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे हमारा जी में चलाने लगता है, पूजा पर बैठते समय हमें लंबी लंबी उबासियां आना शुरू हो जाती हैं, हमारे रोम खड़े हो जाते हैं, हमें उल्टी करने का मन होता है, सर में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, जी घबराता है, पूजा पर से उठने का मन करता है, पूजा में मन नहीं लगता। ये तो शारीरिक लक्षण हैं जो जो पूजा कर रहा है उसके अंदर प्रकट होते हैं, और शेष तो घर में उत्पात होना शुरू हो ही जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हम सोचते हैं कि हमने जब से पूजा शुरू की तब से ये उपद्रव पैदा हो गए, पूजा बंद कर देंगे, या एक दो दिन के लिए हमने पूजा बंद कर दी तो ये सब शांत हो जाते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहता घर में, सब शांत हो जाता है। और जब फिर हम हिम्मत करके पूजा करना शुरू करते हैं तो फिर वही स्थिति बन जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? कौन सी शक्ति है जो ऐसा करती है? तो मैं आपको बता दूं, इस संसार में जो चीजें हम देख सकते हैं वो स्थूल होती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमें नहीं दिखाई देती। उनमें नकारात्मक शक्ति भी है जो हमारे आसपास होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देती। जिस घर में कोई नकारात्मक शक्ति है, या जिस शरीर में कोई नकारात्मक शक्ति है, भूत प्रेत इत्यादि की कोई शक्ति है, और वो वर्षों से है, और जब हम पूजा पाठ शुरू करते हैं तो उसको उसको कष्ट होता है, उसका दम घुटता है, तो वो नहीं चाहती है कि आप पूजा पाठ करें, वो आपको पूजा पाठ से उठाना चाहती है, आपका पूजा पाठ बंद करवाना चाहती है। तो पहले तो आपके शरीर में ऐसे लक्षण पैदा करती है वो जो मैंने अभी बताए, और अगर अभी भी आप दृढ़ हैं
तो घर में इतना उपद्रव हो जाएगा शुरू कि पूजा पर बैठते ही किसी न किसी बात को लेकर घर के सदस्यों के बीच में आपस में ही झगड़ा शुरू हो जाएगा। अब आपका मन तो उधर लगेगा नहीं, और जब रोज रोज ऐसा होगा तो आपका मन का उच्चाटन हो जाएगा और आप पूजा बंद कर देंगे। यहां तक स्थिति आ जाती है, और जब बंद कर देंगे फिर शांति आ जाएगी। आखिर को ये शक्तियां क्यों करती हैं? क्योंकि उन्हें तकलीफ होती है। जिस घर में वो वर्षों से रह रही है उसे अपना घर मानना शुरू कर देती हैं। हम कहते हैं हमारा घर है, वो शक्तियां कहती हैं कि हमारा घर है। अब जब हम किसी देवता की साधना शुरू करते हैं, पूजा शुरू करते हैं, तो उनकी सकारात्मक शक्ति घर में आना शुरू हो जाती है, जिससे उन्हें तकलीफ होती है तो वो पूजा को बंद करवाना चाहती, वो घर से निकलना नहीं चाहती, जबकि उन्हें निकलना पड़ेगा, क्योंकि आप पूजा लगातार करते रहोगे तो उन्हें निकलना पड़ेगा। और जिस घर में वो इतने वर्षों से रह रहे हैं तो कौन निकलना चाहता है? वो निकलना नहीं चाहते। इसलिए ये सब हमारे साथ होता है। एक तो कारण ये है। दूसरा कारण ये भी है कि अगर किसी ने तांत्रिक प्रयोग हमारे ऊपर किया है, किसी नकारात्मक शक्ति को भेज दिया है, तो वो भी ऐसा करती है, लेकिन वो करती है मजबूरी में, क्योंकि उसको ऐसा करने के लिए कहा गया है, तब करती है। तीसरी प्रकार की नकारात्मकता वो होती है जो जब आपका पूजा का स्तर ऊंचा होता चला जाता है तो वो शक्ति ये चाहती है कि हम इनके घर में जाएं, इनके घर में परेशानी पैदा करें, जिससे इनका ध्यान हमारी तरफ जाए और हम इन्हें ये हमको ले जा करके किसी ऐसी जगह पहुंचा दें जहां हमारी मुक्ति हो जाए, क्योंकि वो भटकती हुई आत्माएं स्वयं में दुखी होती हैं, तो वो अपने उद्धार के लिए भी आती हैं। इसीलिए प्रायः ये देखा गया है कि जिन घरों में बहुत अधिक पूजा पाठ होती है उन घरों में नकारात्मक शक्ति भी बहुत अधिक होती है, क्योंकि वो इसी उद्देश्य से आते हैं कि हमारा उद्धार हो जाएगा और ये व्यक्ति है, इसके सहारे से हमारा उद्धार हो सकता है, तो वो अपने उद्धार के लिए आते हैं। लेकिन यदि वो शांत रूप में रहेंगे तो आपका तो ध्यान ही नहीं जाएगा उधर, तो इसलिए वो उत्पात मचाना शुरू करते हैं, आपका ध्यान जाता है, आप इधर उधर भाग दौड़ करते हो या अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते हो, तो जिसकी वजह से वो उनको भी लाभ होता है। और जब आप मंत्र जाप करते हो तो मंत्र जाप की जो सकारात्मक ऊर्जा है कुछ अंशों में वो ग्रहण भी कर लेते हैं, और जब वो ग्रहण कर लेते हैं तो उससे उन्हें शक्ति मिलती है। जो जिनका उद्देश्य ऐसा होता है उन्हें शक्ति मिलती है, वो शक्ति का अनुभव करते हैं। शेष नकारात्मक शक्तियां उन्हें कष्ट का अनुभव होता है, लेकिन जो स्वयं में मुक्ति चाहती हैं उन्हें सुखद अनुभव होते हैं, इसलिए वो भी नहीं जाना चाहती हैं। तो बताया जाता है कि जैसे कथा होती है, कहीं राम कथा हो रही है, कहीं भागवत हो रही है, तो वहां पर नकारात्मक शक्तियां आ जाती हैं, कथा सुनती हैं, भगवान का कीर्तन सुनती हैं, और इसके कारण उन्हें जो है बहुत अच्छा फील होता है। और शिव पुराण की कथा, भागवत की कथा, ये ऐसी कथाएं हैं जिनसे नकारात्मक शक्तियों का भी उद्धार हुआ है, हमेशा से होता आया है और हमेशा होता रहेगा। तो इस उद्देश्य से भी वो शक्तियां हमारे यहाँ आती हैं। अब हम क्या करें? हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम जो साधना कर रहे हैं, जो पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने पूजा पाठ को और बढ़ा देना चाहिए, जिससे
उन नकारात्मक शक्तियों को अधिक से अधिक तकलीफ होगी, उनकी शक्ति कम होती चली जाएगी, क्षीण होती चली जाएगी, आपके अंदर सकारात्मक शक्ति बढ़ती चली जाएगी। एक समय वो आएगा जब वो नकारात्मक शक्ति शक्तिहीन हो जाएगी और फिर नष्ट हो जाएगी, यानी उसकी मुक्ति हो जाएगी या वो घर छोड़ जाएगी। तो लड़ाई झगड़ा होना ये स्वाभाविक बात है, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई घर है, शायद ही कोई ऐसी जगह है जहां पर नकारात्मक शक्ति ना हो। हर जगह नकारात्मक शक्ति है। जैसे हर जगह सकारात्मक शक्ति भी है, तो हर जगह नकारात्मक शक्ति भी है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।